नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सत्य पर एक प्रेरक प्रसंग। तो आपने अक्सर सुना होगा ना कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर वो चाहे भजन कीर्तन करते हैं, तो उनके आसपास एक पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। तो एक ऐसी वाइब्रेशन जो आपके ओरे में आ जाती है और वह एक ऐसी ही वाइब्रेशन है जिससे कि आपके पुण्य बढ़ते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं। किंतु इन पुण्यों का प्रभाव क्या आपके जीवन पे रहता है? आपके जीवन पे पुण्य का क्या प्रभाव होता है, आइए जानते हैं इस प्रेरक प्रसंग सत्य से। बहुत पुरानी बात है, कहीं एक गांव था जहाँ के अधिकांश लोग येन केन प्राकृत धन कमाने में लगे हुए थे। उन सब के लिए पैसा ही भगवान था। लेकिन उसी गांव में एक ब्राह्मण ऐसा भी था जिसने कभी भी कोई बुरा काम नहीं किया था। सत्य की राह पर चलते हुए जो भी मिलता वह ब्राह्मण उसी से गुजारा करता था। गांव वाले उस ब्राह्मण की कतई भी इज्जत नहीं करते थे क्योंकि वह ब्राह्मण निर्धन था। एक दिन उस ब्राह्मण ने पूजा पाठ करते हुए भगवान को उल्लाहना दी। उसने कहा कि हे ईश्वर, पूरे गांव में मैं एक ही हूँ जो धर्म और सत्य की राह पर चल रहा हूँ, परंतु फिर भी ये पूरा गांव खुशहाल है और मैं अकेला अपनी पत्नी के साथ भूखों मर रहा हूँ। ब्राह्मण का बस इतना कहना ही था कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तुम्हारा पूरा गांव पाप में डूब चुका है। ये सभी लोग केवल तुम्हारे सत्य की वजह से ही बचे हुए हैं, वरना तो यहाँ पर कब का आंधी तूफान आ जाता और ये पूरा गांव गंगा जी की आगोश में समा जाता। किंतु ये तो केवल तुम्हारे सकारात्मक मंत्रों की ही ऊर्जा है जो ये गांव बचा हुआ है। तो इस पर ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मैं इस गांव को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तो फिर आकाशवाणी हुई, किंतु हे ब्राह्मण, अब समय आ चुका है कि तुम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। ये गांव वाले तो तुम पर कोई ना कोई चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें इस गांव से हटा देना चाहते हैं। इतना कहकर आकाशवाणी तो बंद हो गई और वह ब्राह्मण बिल्कुल शांत अपनी पत्नी के पास आकर बैठ गया। उसने सारी ही बात अपनी पत्नी को बताई। तो इस पर उसकी पत्नी ने उसको कहा कि हम केवल अपना कर्म करेंगे और ये गांव छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगे। तो पत्नी के ऐसा कहने पर उस ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तो हम यहीं पर रहेंगे। उसी गांव में दो चोर भी रहते थे। वह अक्सर उस ब्राह्मण को परेशान किया करते थे। तो उन चोरों ने सोचा क्यों ना इस ब्राह्मण को झूठे चोरी के आरोप में फंसाकर गांव से निकलवा दिया जाए। तो वह दोनों रात को चोरी का सामान ब्राह्मण के घर में छुपा कर आ गए। अगले दिन चोरी के आरोप में उस ब्राह्मण को गांव वालों ने पकड़ लिया और मुखिया के द्वारा उस ब्राह्मण को गांव से निकाल देने का हुक्म सुनाया गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी गांव वालों की चिंता करते हुए गांव से बाहर निकाल दिए गए, मगर गांव जस का तस रहा। गांव का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। तब ब्राह्मण ने एक बार फिर से भगवान को आवाज लगाई कि हे प्रभु, आप तो कह रहे थे कि हमारा गांव जो है वह हमारी सत्य पर टिका हुआ है, किंतु ये गांव तो अभी भी नष्ट नहीं हुआ। तो आपने जो आकाशवाणी की थी कि भाई यदि तुम इस गांव से चले जाओगे तो ये गांव नष्ट हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ प्रभु। तो उस निर्धन ब्राह्मण की ऐसी बात सुनते हुए एक बार फिर से आकाशवाणी हुई कि हे विप्रवर, अभी भी तुम्हारा गांव तुम्हारी ही वजह से सत्य पर टिका हुआ है, क्योंकि अभी भी उस गांव में तुम्हारा घर मौजूद है। तो उस ब्राह्मण ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उस गांव में नहीं रहता किंतु मेरे घर के कारण वह जो गांव है वह सत्य पर टिका रहे। तो इस पर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, तुमने उस घर में इतना पूजा पाठ किया है, इतना पूजा पाठ किया है कि उस घर में तुम्हारे पूजा पाठ की सकारात्मक ऊर्जा से
वह घर क्या, वह गांव भी टिका हुआ है। और ये कहकर आकाशवाणी तो बंद हो गई। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित अपने गांव से दूर एक मंदिर में रात बिताने के लिए रुक गया था, क्योंकि उस गांव के लोगों ने उस ब्राह्मण को वहां से निकाल दिया था। तो जब सुबह हुई तो मंदिर का पुजारी उस ब्राह्मण के पास आया और उसने कहा कि ब्राह्मण, आपको पता है, कल आपका पूरा गांव गंगा जी की आगोश में समा गया। तो इस पर ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, क्या हमारा गांव गंगा जी के आगोश में समा गया? क्या पूरा गांव बह गया? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस पर उस मंदिर के पंडित ने कहा कि ब्राह्मण जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। रात को गांव वालों ने आपके घर को आग लगा दी थी, और जैसे ही आपका घर आग में जलकर राख हो गया ना, तो अचानक गंगा जी की एक प्रचंड लहर आई और देखते ही देखते गांव को बहा कर ले गई। ये प्रभु की लीला ही है कि आप दोनों सही सलामत हैं, और आप दोनों ने एक दिन पहले ही तो वह गांव छोड़ा था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे और सचमुच प्रभु की लीला को समझ चुके थे। दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। हमने देखा कि इस कथा में जो ब्राह्मण था वह भगवान की बहुत पूजा करता था। तो ये उसके पुण्यों का ही प्रभाव था कि भगवान ने आकाशवाणी करके उस ब्राह्मण को संदेश दिया था कि गांव वाले तुम्हें इस गांव से निकाल देंगे, इससे पहले तुम गांव छोड़कर चले जाओ। और दोस्तों, हमने ये भी देखा कि ब्राह्मण की निरंतर पूजा और पुण्यों के कारण उसकी झोपड़ी की सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही तो पूरा गांव जो था वो बाढ़ में डूब नहीं रहा था, है ना। तो हमें इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि मंत्र पूजा पाठ की सकारात्मक ऊर्जा से न केवल हमारा ओरा पवित्र होता है, हमारे आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है। दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पूजा करने से, यज्ञ या मंत्र उच्चारण करने से हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं और हमारे अगले पिछले या कई जन्मों के पाप कटने लग जाते हैं। भगवान हमारा चोला, हमारे कर्म पवित्र कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ जैसे जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो अंदर से घड़े को सहारा देता है, बाहर चोट पहुंचाता है, फिर चाहे अग्नि में पकाता है पर मिट्टी से उपयोगी बर्तन तो बना देता है ना। वैसे ही भगवान ज्यादा पूजा पाठ करने वालों के अगले पिछले कर्मों के कष्ट को कम कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि मैंने तो भगवान की इतनी पूजा की, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ। पर भगवान हमारा मनुष्य जीवन सफल कर रहे होते हैं और बार बार आवागमन, यानी कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मनि जठरे शयनम इहा संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भजो गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार पा जाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण, कृपया करके रक्षा करो, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो। दोस्तों, आपने इस कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना और इसके संदेश को भी बहुत प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी ऊर्जा, आपकी आत्मा को फिर बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।